ओम शांति। मैं एक ब्रह्मा कुमार अपने ज्ञान मंथन से मिली मोतियों को साझा करने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, और जिसमें आज सीधे सीधे हम आते हैं रामायण पर और रामायण के आध्यात्मिक अर्थ पर। और आध्यात्मिक रामायण के इस अर्थ को, इसके मंथन को की शुरुआत हुई जब आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी के मुख कमल द्वारा बाबा का ये ज्ञान को हमने सुना। और उस दिशा में मंथन जब चलने लगा तो बहुत सारी मोतियाँ निकल कर सामने आई जो हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ती हैं। और जब हम इन चरित्रों के हिसाब से देखते हैं और अपने जीवन को उसमें उस अनुसार से जब उससे जुड़ पाते हैं तो हम बहुत अच्छे से आगे पुरुषार्थ में लग जाते हैं। क्योंकि जब तक हमने भक्ति मार्ग में भक्ति की है तब तक रामायण के हर एक बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं। सबसे विशेष तौर पर रामायण हमारे बहुत करीब रहा है। तो ऐसे में जब उषा दीदी जी ने बतलाया था कि दशरथ का अर्थ क्या है और उनकी 3 रानियों का अर्थ क्या है, उसके बाद उन्होंने बतलाया कि राम जो हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं। लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्य, यानी लक्ष्य के प्रति जो हम लक्षण होने चाहिए वो हुए लक्ष्मण। और योग को उन्होंने भरत से जोड़ा और जाहिर है सेवा शत्रुघ्न से जुड़ेगी। तो इस तरह से इन 4 भाई के रूप में दिखाए गए इस कहानी में हम जानते हैं कि ये सब कुछ इस ब्राह्मण जीवन के हमारी आत्मा का सफ़र है। तो इस ब्राह्मण जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके द्वारा सुने गए इस रामायण के आध्यात्मिक अर्थ को जब बुद्धि में मंथन चलने लगा तो बहुत सारे नए नए मोती भी निकल कर आए जिन पर अभी चर्चा करना चाहता हूँ, जिनको साझा करना चाहता हूँ। इसके अलावा पहले चरित्रों का थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं, फिर उसका विस्तार हम आगे करते चलेंगे। तो एक सीता हुई, एक हनुमान थे, इसके अलावा सुग्रीव थे, बाली था और अंततः था रावण, जिसके 2 भाई, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। अब यहाँ चरित्रों के हिसाब से जो इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन किया है उसको जोड़ते हैं और फिर उसका विस्तार हम समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ ये जो हमने चरित्र देखे उसको जब जोड़ते हैं तो ये हनुमान जो हैं, बजरंगबली जिन्हें कहते हैं, उसे इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से मन का पर्यायवाची समझा। सुग्रीव और बाली एक ही राज्य के 2 अधिकारी हैं, या यूँ कहें कि मतलब एक ही सत्ता है और उस पर युद्ध चलता रहता है, और वो है सुग्रीव और बाली। और वो वास्तव में वो सत्ता है बुद्धि। और तीसरा जो है वो है रावण, जो भी वो उस एक सत्ता का 3 मालिक है। 3 भाई मतलब तीनों ही मालिक हैं। अब जो अपना वर्चस्व में रहे। ऐसे भी लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं ना कि पिता की संपत्ति पर सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होता है। अगर पिता ने पिता की खुद की अर्जित की हुई संपत्ति ना हो तो उनके बच्चों में वो बराबर ही बटेगा। तो ऐसे में जो कोई अगर ज़्यादा हिस्सा रख ले तो फिर जब तक आपस में ही मंजूरी से सारी बातें तय हो सकती हैं। तो यहाँ रावण ने ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा था, लेकिन बाकी 2 हिस्से भी तो उसी के हुए ना। तो वो जो तीसरा हिस्सा है वो है संस्कार, जिस पर आधिपत्य रावण का है। लेकिन वहाँ एक घर ही सही, एक कोना ही सही, लेकिन विभीषण भी वहाँ था और कुंभकर्ण का भी अस्तित्व को दर्शाते हैं। एक जो चरित्र बहुत इसमें प्रमुख भूमिका में है और वो है सीता। तो ये जो सीता है वो इस ब्रह्मा कुमार के अनुसार, इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार वो है हमारा ये भौतिक शरीर। और इसको बहुत आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो हमारे जो हम बहुत सरलता से कहते हैं कि ये मेरा नेचर है, कि हमें बतलाया जा रहा है कि ऐसे खाना खाना है, ऐसे पानी पीना है, ऐसे ये करना है, ऐसे सोना है, ऐसे बैठना है, सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन मेरा नेचर है, हमको हमसे नहीं होता है, ये होता है। और हम करते क्या है,
सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से खान पान नहीं रखते हैं, और जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं और ये रावण के वश हो जाते हैं। तो ये शरीर बीमार पड़ता है। बाबा ज्ञान के अनुरूप हम लोग देखें तो शरीर बीमार पड़ता है। और वो बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो रावण के अपने संस्कारों के अधीन है। बाकी जो बाबा जो ज्ञान देते हैं, वो कई बार बाबा कहते हैं कि तुम सब सीताएं हो। तो वास्तव में यहाँ हम बाबा के इस श्रीमत से कहीं अलग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हम सीताएं हैं वो इस शरीर के साथ हैं, तभी तो बंधन में है ना। तो ये शरीर संस्कारों के अधीन है। इन संस्कारों को विजय पाएंगे तब तो फिर हम आसुरी संस्कारों को समाप्त करेंगे, तब वहाँ विभीषण आएगा, यानी जो राम को पहचानता होगा। कहने का अर्थ है कि परमपिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर आए हैं तो क्या करने आए हैं? मूलतः जाकर हम समझेंगे तो वो हमारे चरित्र सुधारने आए हैं, हमारे संस्कार बदलने आए हैं, और संस्कार को हम रावण से तुलना कर पा रहे हैं। तो चलिए कहानी में एक एक करके आगे बढ़ते हैं और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हमने जब राम से हमारा परिचय होता है, परमपिता परमात्मा राम से हम परिचय पाते हैं और अपने आप को आत्मा जानते हैं, और उनके पिता परमपिता परमात्मा शिव से हमारी पहचान होती है। तो ये ज्ञान हमें मिलता है, यानी राम से हम मिलते हैं और फिर लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं, भरत को अपना प्रिय मानते हुए। इस सफ़र में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती है शूर्पणखा। अब आज के इस वास्तविक जीवन में ये शूर्पणखा कौन है? तो यहाँ वो शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर वो बहुत ही निम्न श्रेणी का, बहुत ही घटिया श्रेणी का जो एक वीडियो होता है, जो वास्तव में आज के युवा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये ब्रह्मा कुमार उसी उम्र के दहलीज पर रहते हुए बाबा का ज्ञान को समझे हैं, तो इसलिए उस अनुभव से वे बाहर आए हैं। तो समझ सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद करता है। तो ऐसे में ये जो शूर्पणखा है, ये जो लौकिक कहानी के हिसाब से रावण का बहन थी, यानी हमारे संस्कारों से जुड़ जाता है, इसलिए हम उसमें एडिक्ट होने लगते हैं। उसमें वो हमें आकर्षित करता है। वो दिखलाते हैं ना कहानियों में कि वो बहुत सुंदर थी, मतलब हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब बाबा का ज्ञान हम समझ लेते हैं, हम लक्ष्य साध लेते हैं, लक्षण हमारा, धारणा हमारी मजबूत होती है, तो शूर्पणखा की नाक कट जाती है। कहने का अर्थ है कि इसकी सच्चाई हमें मालूम चलने लगती है कि इसका उद्देश्य बस केवल यही है कि हम अपना जीवन इसी के पीछे व्यर्थ कर दें। क्योंकि जब हम इस चीज़ में उलझते हैं तो फिर हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह जाते। धीरे 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 हम बहुत नीचे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। तो ये शूर्पणखा की कहानी है। इस शूर्पणखा की नाक काटकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारी मुलाकात कहानियों के हिसाब से देखें तो हनुमान से होती है। अब ये जो हनुमान है, इसको इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से देखें तो ये हमारे मन का पर्यायवाची है। तो आज इस मन को हम किस रूप में जानते हैं? कहीं भी जाएं तो हमें क्या कहा जाता है? ये मन एक बंदर की तरह है, बहुत उछलता है, बहुत चंचल है, ये स्थिर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इस हनुमान ने अपनी सारी शक्तियाँ भूल बैठा है। लेकिन जब इसे अपनी सारी शक्तियाँ याद आ जाएंगी, ये अतुलित बल का धाम होगा। और सचमुच इस मन में अतुलित बल है, क्योंकि हम छोटे से बड़े किसी भी कार्य में अपने जीवन में हमने ये देखा है कि जिस काम में हमें मन लगता है ना, जो काम में हमने, एक तो है कि जो हमने ठान लिया वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो काम हम वैसा बहुत विशेष तौर पर हमने ठाना नहीं है, लेकिन हमें मन करता है ना उस काम को करने का, तो कितने भी बिजी हो, कितना भी कुछ करते हो, लेकिन वो जो काम में मन लगता है ना, उसके भी लिए समय निकल जाता है, वो काम हो जाता है। उस समय के साथ साथ वो भी काम हमारा चलता चला जाता है, वो छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कर रहा है। तो मन में शक्ति बहुत है।
बस ये मन भूला हुआ है। लेकिन ये मन भी अपनी शक्तियों से क्यों थोड़ा विमुख है, क्यों शक्तियाँ याद नहीं हैं? क्योंकि जो इसका परम मित्र है बुद्धि, ये बुद्धि को इस ब्रह्मा कुमार ने सुग्रीव और बाली से तुलना की है। अब यहाँ थोड़ा गंभीरता से समझना है हमें कि सुग्रीव और बाली एक ही सत्ता के अधिकारी हैं। और बाली को क्या वरदान जानते हैं हम लौकिक कहानियों में? कि उसके सामने जो भी आएगा उस सामने वाले की आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। तो फिर उससे कोई जीत सकेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए हम अपने जीवन में इस बात को बहुत महीन स्तर पर ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आएगी कि आज के समय में हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें कहा जाता है ना, अंतर्द्वंद, बाबा भी कहते हैं ना युद्ध का मैदान है। तो ये युद्ध का मैदान क्या है? हमारे अंदर के विकार। और ये विकार में देख लीजिए, हम छोटे से लेके बड़े अपने जीवन के किसी भी बात में जब हम बहुत ज़्यादा क्रोध में आते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ गलत कर बैठते हैं। जब क्रोध शांत होता है तो जब क्रोध में है मतलब क्या है? युद्ध के मैदान में हम आमने सामने खड़े होते हैं। हमारे ही शरीर की आधी से ज़्यादा शक्ति विकार ले लेता है। विकार उसी इस शरीर की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हमारा ही काम बिगाड़ देता है। जब काम विकार की बात करें तो आज जो पूरे लौकिक सृष्टि में क्या हो रहा है, ये काम विकार से उत्तेजित होकर जो गलत काम होते हैं उसमें क्या होता है? वो जो करने वाला होता है वो विकार में इतना ज़्यादा वशीभूत हो जाता है, उसके अंदर का ये जो बुद्धि में जो बाली विकार जो है वो इतना सक्रिय होता है और उसी के शरीर की सारी शक्तियाँ को इस्तेमाल करता है। क्योंकि जिस समय वो आवेश में होता है वो कितना विशेष तौर पर एक्टिवेटेड होता है और वो सब तरह की शक्तियों का मतलब हाथ पैर दौड़ भाग सारी ताकत लगा देता है और वो उस विकार के अधीन वो उस गलत कृत्य को कर देता है। बाद में उसे ये एहसास भले हो कि हमने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं किया था, ये ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि उसी शरीर की शक्तियों को उस विकार ने यानी बाली ने इस्तेमाल कर लिया। और जो अच्छा बुद्धि है होता है, जो साधारण जिसको बोलते हैं ना अच्छी बात, वो सुग्रीव लेकर बैठा रह गया। तो सुग्रीव बार बार बाली से हार जाता था क्योंकि ये बुद्धि का ही सत्ता है जो विकारों के अधीन चला जाता है। तो हमारी यही शरीर, हमारा यही सारी शक्तियाँ उस विकार में लग जाती हैं और अच्छी चीज़ों के लिए हमारे पास शक्ति ही नहीं रहती। तो ऐसे में जो हम ये कहते हैं ना कि रावण को राम ने भी छिप कर मारा था। क्यों छिप कर मारा था? इसका अर्थ यही है, बहुत साधारण अर्थों में हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ यही है कि जैसे कोई चीज़ हमें ट्रिगर करती हो कि हमने वो चीज़ देखा और हमें गुस्सा आया, तो जब गुस्सा आने लगा तो हमारा ज्ञान इस स्तर का हो जाता है कि वो बतलाता है कि देखो ये देख रहा है इसलिए ना गुस्सा आ रहा है, तो अभी तो हम गुस्सा करेंगे नहीं। तो उसी गुस्से को उसी ईगो से भिड़ा देंगे तो क्या होगा कि दोनों आपस में टकरा के रह जाएंगे। और ऐसा करते करते अभ्यास करेंगे लौकिक प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये बाली की शक्तियाँ घटती जाएंगी, बाली समाप्त होगा। और कहीं ना कहीं बाली की मृत्यु के बाद ही सुग्रीव यानी बुद्धि पूरी तरह से सही अवस्था में आती है और उसका जो पुत्र था अंगद, जिसे हम कहते हैं ना उसका पाँव ऐसा जमाया कि कोई हिला नहीं सकता था, तो उसका अर्थ है कि अचल अडोल अवस्था। जब बुद्धि पूरी तरह से विकारों से मुक्त होगी तो उसका पुत्र जो दिखाया यानी कि हमारी बुद्धि अचल अडोल अवस्था में रह पाएगी। और इसके बाद मन में भी मन की जो शक्तियाँ थीं वो याद आती हैं। तो मुख्य तौर पर सबसे पहले बाली से विजय पानी होती है। यहाँ एक बात जो बाली और रावण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की ज़रूरी है कि हमने कहानियों में सुना है कि बाली ने रावण को 6 महीने अपने कांख में दबा कर रखा था।
तो थोड़ा सा कहानियों में ही देखते हैं कि ये जो रावण था इसको तीनों लोकों का मालिक था, इसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। वो उसके अधीन दशों दिशाएं, सभी ग्रह उसके अधीन में थे, सब कुछ उसके अधीन में था। त्रिलोक विजयी उसको कहते थे वो, मतलब हर चीज़ पर उसका अधिकार था। उसके बावजूद ये बाली क्या चरित्र था, कौन कैरेक्टर था जिसके अधीन ये रावण चला गया। और अगर ये बाली कोई कैरेक्टर था तो फिर उसको विश्व विजेता क्यों नहीं कहा गया, उसको त्रिलोकनाथ, जब वो उसके अधीन हो गया, जो वर्ल्ड चैंपियन अगर किसी को हो और उसको कोई हरा दे तो फिर वो जिसने हराया वो वर्ल्ड चैंपियन होगा ना। लेकिन वास्तव में वो बाली जो है वो कुछ नहीं है, वो बस विकार है और उसका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं है। बुद्धि का ही उसने मतलब सुग्रीव के ही राज्य को उसने जबरन कब्जा किया हुआ था, उसका अलग से कोई वजूद नहीं है। बाली कहीं पर अलग से नहीं होता था, हमारी ही शक्तियों को वो लेता है और हमें ही हरा देता है। हमारे अंदर का विकार, जिसे हम प्रैक्टिकल भाषा में बात करें तो हमारे अंदर का जो विकार होता है वो हमारे ही इसी शरीर की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हमारे ही नुकसान कर देता है और हम उससे विजय नहीं पा पाते। आखिर भी हम जो कहते हैं ना, माया ने हार खिला दी, माया के कारण बाबा हम ऐसे कर दिए, बाबा माया ऐसे करवा दी, ये जो माया माया कहते हैं वास्तव में ये बाली होता है जो हमारे इस जीवन में बहुत बुद्धि की सत्ता जो है ना, बुद्धि की सत्ता, उस पर वास्तव में अधिकार होना चाहिए सुग्रीव का, लेकिन उसको बाली अपने आधिपत्य में रखे हुए है। तो राम की मदद से लक्ष्मण को साथ रखते हुए भरत रूपी योग के साथ जब हम इस बाली से अप्रत्यक्ष रूप से इस पर हमला करते हैं तो ये हार जाएगा। और जब ये हारता है तब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि पर भी हमने विजय पा ली, मन ने अपने शक्तियों को जागृत कर लिया और तभी भी अभी संस्कारों पर विजय पाना बाकी है, क्योंकि हमारे संस्कार अभी दैवी गुणों से युक्त नहीं हुए हैं। तो अपने संस्कारों को दैवी गुणों से युक्त कराने के लिए ही तो बाबा आए हैं ना। तो शुरुआत होती है पहले मन से, फिर बुद्धि से, और अब हम चलते हैं संस्कारों को बदलने, यानी रावण का परिचय पाने कि वास्तव में ये संस्कार, ये रावण के 10 सर क्या हैं। इसको अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर संस्कार के इस सत्ता में, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 3 भाई हैं, तो 3 भाई का अर्थ है कि एक था कुंभकर्ण और एक था विभीषण। तो कुंभकर्ण कहने का अर्थ है कि आज की इस लौकिक दुनिया में हम ये चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें इन बातों से, चाहे वो आध्यात्म की बात हो, धर्म की बात हो, कोई भी ऐसी बात जो थोड़ा सा उत्थान करे, थोड़ा भी हमें उन्नति की ओर ले चले, ईश्वर की ओर लेकर जाए, उन सब से उनको कोई सरोकार ही नहीं रहता। उनका कहना है कि हमको ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कुंभकर्ण के संस्कार में के प्रभाव में है। वो बहुत ज़्यादा विकारी काम भी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ दैवी काम भी नहीं कर रहे। या तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत ज़्यादा खाने में ही लगे हैं, ज़्यादा उनको खाने का बहुत शौक़ है। जो आजकल शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, फूडी हैं, तो वो फूडी होते हैं, वो मूडी होते हैं, बस वो अलग ही अपने ही एक अलग दुनिया में रहते हैं। वो रावण और राम के कहते हैं कि हम बीच में हैं, लेकिन वास्तव में वो बीच में नहीं है, वो हैं रावण के ही साइड में। और इसके अलावा जो एक संस्कार का एक पहलू है वो है विभीषण का, और इसी विभीषण के संस्कार के कारण लेकिन वो इतना संकुचित हो चुका है, इतना सप्रेस्ड हो चुका है कि बस भक्ति के नाम पर हम कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन वास्तव में जब इसकी मुलाकात मन रूपी हनुमान से होती है तब इसमें भी जागृति आती है। तो रावण के राज्य में रहते हुए सिर्फ ये जागृति होना कि भगवान है, भगवान पर विश्वास होना, मन में भक्ति भावना का होना, ये भी संस्कार का ही एक अंग है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए इस ब्रह्मा कुमार ने कहा था कि इस विभीषण
का वहाँ पर होना, ये भी इस संस्कार के सत्ता का वास्तव में वहीं फिर जब रावण का समापन होगा, रावण का दहन होगा, तब फिर इसी विभीषण को, यानी कि पूरी की पूरी दैवी गुणों से युक्त होकर के रावण, ये लंका जो है ये स्वर्णिम भारत होगी। सोने की जो लंका रावण के कारण कहें तो खराब के गिनती में कही जाती है, लेकिन यही स्वर्ण युक्त सोने का स्वर्ग भारत होगा। तो ऐसी दिव्य बातें और दिव्य गुणों से युक्त करने के लिए बाबा आए हैं, और इसमें सबसे विशेष भूमिका हमारे संस्कारों की है, जो हमें बदलने में मेहनत लगती है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसकी पहचान के लिए हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, उसको पहचानेंगे, ताकि हम उससे अलग होने में भी हमें सुविधा हो। हम रावण को पहचानते ही नहीं, हम रावण को कभी, चूँकि बाबा कहते हैं ना कि रावण भी साकार में नहीं है, तो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे कई बार पहचान नहीं पाते। तो कौन है रावण, कैसा है रावण, क्या है उसके 10 सर, ये सब हम बातें अगले वीडियो में करते हैं। फिलहाल अभी अपनी वाणी को यहीं पे देता हूँ विराम। अच्छा, ओम शांति।